यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद से आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। यहाँ आने के कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी और विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से ठीक हुई है। जैसे हम बचे हैं, औरों को बचाने की प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद महान समर्थी सेना कही हुआ आकाश और पृथ्वी के मालिक पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता रात में मीठी नींद दिया पिता, और पिता सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। कितनों ने सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं देखा पिता, और हमें पिता सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया, जीवित जीवतों के बीच हमें उपस्थित किया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। हाँ पिता, आपकी अच्छी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमें अच्छे चारागाहों में बैठाते हुए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। गीत को गाया जाना पिता, वचनों को पढ़ा जाना पिता, संदेश को दिया जाना पिता, और पिता प्रभु भोज को लिया जाना पिता, भेंटों को चढ़ाया जाना पिता, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता। पूरी आराधना में पिता आप ही अल्फा ओमेगा होइए पिता। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के मीठे धन्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। तेरे मन
दीप जलाओ, जीवन दीप जलाओ। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जलाओ, जीवन दीप जलाओ। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जलाओ, जीवन दीप जलाओ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी जया चतुर्वेदानी है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का ये सुंदर अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सपना गेरे है। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 से लेके 18 तक। हम सभी पूरा पढ़ लेंगे, जो कि पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी बहन सपना के साथ पढ़ लेंगे। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं,
तो भी सच्चे हैं। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है। मंदिर आते 13 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों के नजदीक आते धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, जीवितों का परमेश्वर पिता, हमारे संग रहने वाले प्रभु जी, आपका लाख 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 धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हम सबको चुना है पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी, और आज इस विश्राम दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी प्रार्थना करने पाते हैं प्रभु जी। इसके हृदय से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु जी आपकी मदद, अगुवाई, सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। आप ही
अल्फा और ओमेगा रहिएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए, सह सहायक आचार्य गणों के लिए पिता, उनके जीवन में आपकी ये आशीष बनी रहे प्रभु जी। जब वो निरंतर तेरे कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से तेरे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष की भरपूरी निरंतर बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, जहाँ जहाँ प्रभु जी आपके नाम का प्रचार किया जाता है, गुरु मंत्र बांटे जाते हैं, नए नियम दिया जाता है प्रभु जी, उन सारे जगहों पर प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार हो, प्रशंसा हो, बड़ाई स्तुति कर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ आपका नाम जाता है प्रभु जी, वो हृदय में फलवंत होने पाए और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर हम अपने मसीह समाज के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन पास्टरों और दासगणों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन का समर्पण तेरी सेवा में लगाते हैं प्रभु जी, और निरंतर तेरे कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर आपकी निरंतर अगुवाई बनी रहे, आपकी शांति बनी रहे प्रभु जी, और पिता निरंतर निर्बाध गति से पिता परमेश्वर आपके कार्यों को करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ आज आपकी आराधना होती है प्रभु जी, वहाँ आपकी सामर्थ्य इस उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा निरंतर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे वचनों को सीखते हैं पिता, वो कोमल हृदय हैं प्रभु जी, वो ऐसी कच्ची मिट्टी है पिता परमेश्वर, जिसमें जो बीज बोया जाता है प्रभु जी, वो वहाँ पर उपजाऊ भूमि बनकर प्रभु जी फलवंत वृक्ष बनने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा के लिए निरंतर कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। अपने शिक्षक गणों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बच्चों को तेरे वचन सिखाते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन उनके हृदय में अपनी पैठ बनाने वाले हो सकें, और पिता परमेश्वर वो बच्चे पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए निरंतर आगे कार्य करने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो वचन बोलने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर से प्रभु जी आपकी आत्मा बोलने पाए प्रभु जी, और जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, वो आत्मा और सच्चाई से हम ग्रहण करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, कि जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं पिता परमेश्वर, वो सच्चे जीवित परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें, और एक बड़ी गवाही का कारण बनने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर जिनकी जो मनोकामना है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी, जो बीमार है यीशु के नाम से चंगाई पाए, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो अपने निर्मल मन को लेकर के आए हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, ताकि वे आह्लादित होकर प्रभु जी यहाँ से जाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने मिशन प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ वर्षों से निरंतर आत्माओं को जीता जाता है प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी सच्चे परमेश्वर को यहाँ जान पाए हैं प्रभु जी, वो सारे कार्य जिस तरह पहले होते थे आज भी निरंतर निर्बाध गति से होने पाए प्रभु जी। आपके प्रांगण में होने वाली आराधना स्तुति के लिए कोई भी शैतान का षड्यंत्र कार्य न करने पाए प्रभु जी, और जो शैतान और मसीह विरोधी कार्य किए जाते हैं पिता प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन सब के आप मनों को बदल दीजिए, उन्हें ऐसा मान दीजिए पिता परमेश्वर, वे भी आप सच्चे जीवित परमेश्वर पिता को जान सकें, पहचान सकें प्रभु जी, और प्रभु जी ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जब अपने देश का संचालन करते हैं आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ पिता परमेश्वर, आपके डर और भय में रहते हुए अपने देश का संचालन करने पाएँ। अपने देश की अमन शांति को पिता परमेश्वर हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिन देशों में युद्ध होते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ आपकी शांति स्थापित होने पाए पिता। वर्तमान समस्याओं में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी,
जब ये बारिश का मौसम हो पिता परमेश्वर, यथा समय प्रभु जी बारिश हो सके, जिससे पिता परमेश्वर ये धरती अन्न उपजाए और भूखे लोग तृप्त होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज की इस आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी आत्मा कार्य करने वाली हो सके प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना स्तुति कर सकें प्रभु जी। जो वचन बोया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, जो भेंट उठाई जाती है, जो प्रभु भोज दिया जाता है, जो संदेश दिए जाते हैं, जो प्रार्थनाएं की जाती हैं प्रभु जी, वो सारी बातें आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। जो प्रार्थनाएं हम भूल भी जाते हैं और जो छूट गई हैं पिता परमेश्वर, उसे भी आपने ग्रहण कर लिया है प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सारे लोगों को आपके सब सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी सविता सिंह, जिनका विषय है जब शरीर दिमाग रहता है व्यस्त, जब शरीर दिमाग रहता है व्यस्त, आत्मा को कैसे रखें स्वस्थ। रोमियो 8:6-8, 12-15 पर इनका संदेश आधारित है। आचार्य सविता सिंह की ओर से आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, मंदिर के संचालक मंडल का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मेरा विषय है जब शरीर दिमाग रहता है व्यस्त तो आत्मा को कैसे रखें स्वस्थ। प्रियो, मनुष्य का शरीर जिसमें मांस, लहू और आत्मा ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, और आत्मा में मन, विवेक और बुद्धि होती है, जो हमें हर एक कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। रोमियो उसके 8 अध्याय के 6वें पद में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रियो, मन 2 अक्षर का शब्द है, परंतु यिर्मयाह 17 अध्याय के 9वें और 10वें पद के अनुसार यदि हम देखते हैं तो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूँ। प्रियो, क्योंकि हमारे मन में लोभ, क्रोध, मोह, डाह, ईर्ष्या, व्यभिचार, घमंड, डर, दुचित्तापन, ये सब प्रकार के उलझाने वाले पाप पाए जाते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की अभिलाषाओं, इच्छाओं को पूरा करने में अपनी बुद्धि लगा देते हैं और संसार में सांसारिक जीवन की आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, बंगला, गाड़ी, नौकरी, पढ़ाई, ये सारी चीज़ों को पूरा करने में हम व्यस्त रहते हैं और अपनी आत्मिक शांति को खो देते हैं। क्योंकि मत्ती 6 अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहता है। प्रियो, आप में से बहुतों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो क्या हम पढ़ाई ना करें, अच्छी नौकरी ना प्राप्त करें, या अच्छे पद की चाह ना करें, या अच्छी खाने पीने की वस्तु की व्यवस्था ना करें? हाँ, क्योंकि ये सब संसार के काम
हैं। प्रियो, हमें संसार के काम और परमेश्वर के काम में हमें संतुलन बनाकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को संतुलित रूप से बनाया है। रात और दिन को मिलाकर 24 घंटे उन्होंने निर्धारित किया है, जिसमें 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए और 8 घंटे परमेश्वर के लिए उन्होंने निर्धारित करके रखा है। प्रियो, हम जानते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। तो प्रियो, आज जब हमने यीशु मसीह को जान लिया है कि मसीह हमारे अंदर रहता है, तो आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम में मसीह का मन है कि नहीं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने नाना प्रकार की यातनाओं को सहा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सहा। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो बहुत शांत और स्थिर थे। उनका मन असंतुलित नहीं था, वो संतुलन की अवस्था में थे और वो निरंतर परमेश्वर से वो प्रार्थना करते रहते थे, जिसके कारण वो आत्मा में बहुत बुलंद थे। और इस कारण से उन्होंने ये काम किया और जीवनदायक आत्मा बन गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हमें मृत्यु की देह से छुड़ा लिया है। क्योंकि रोमियो 8:2 के अनुसार जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे और आपको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता की आत्मा दी है, तो प्रियो, हमें भी शांत मन से स्थिर होकर, यदि हमारे जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे पैसे की तंगी के रूप में या शारीरिक रूप से या मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, या फिर किसी की भी उपलब्धि पर हमको ईर्ष्या या द्वेष होता हो या कोई सताव होता हो, तो ऐसी स्थिति में हमको कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना नहीं है। हमें शांत मन और स्थिर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और इसीलिए हमें प्रभु की प्रार्थना में ये सिखाया गया है कि आज की रोटी आज हमें दे। तो प्रियो, यहाँ आज की रोटी से अर्थ है केवल सांसारिक रोटी ही नहीं, परंतु आत्मिक रोटी से भी है, क्योंकि आत्मिक रोटी परमेश्वर का वचन है। और हमें स्थिर रहने के लिए, शांत रहने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के जल से हमको स्नान करना है। परमेश्वर की संगति में हम निरंतर हमें बने रहना है। और परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, प्रेम करना है, यदि हम उस कार्य को करते रहते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे न केवल हमारी शरीर की वरन हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहती है। इसलिए प्रियो, अगर कोई भी परिस्थिति हो विपरीत, तो हमें रहना है सदा प्रभु में आनंदित, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रियो, हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो आज जब परमेश्वर ने हमें जीवित मंदिर बनाया है, तो होने देना कि हम निरंतर उसकी संगति में बने रह सकें और स्थिर रह सकें। क्योंकि नीति वचन 17:22 में लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है,
परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। तो प्रियो, हमें निरंतर आनंदित रहना है, परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें अद्भुत शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो प्रियो, जब हम इस कार्य को करते हैं, परमेश्वर की संगति में बनते हैं, तो न केवल हमारा शरीर परंतु हमारी आत्मा भी निरंतर स्वस्थ और मजबूत होती जाती है। इसी विषय पर मैंने 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया है। परमेश्वर ने जब दिया है इतना सुंदर शरीर और मन, परमेश्वर ने जब दिया है इतना सुंदर शरीर और मन, तो क्यों ना लगाएं इसे प्रभु के चरणन। तो क्यों ना लगाएं इसे प्रभु के चरणन। संसार तो लगा है सांसारिक वस्तुओं की खोज में। संसार तो लगा है सांसारिक वस्तुओं की खोज में, तो व्यर्थ न गंवाएं हम समय इन वस्तुओं को पाने की सोच में। तो व्यर्थ न गंवाएं हम समय इन वस्तुओं को पाने की सोच में। न करे किसी से डाह घमंड ईर्ष्या व द्वेष। न करें किसी से डाह घमंड ईर्ष्या व द्वेष, नहीं तो हमारे जीवन में भी आ जाएगा क्लेश। नहीं तो हमारे जीवन में भी आ जाएगा क्लेश। सो प्रियो, हमें अपने मन को है जांचना और परखना। सो प्रियो, हमें अपने मन को है जांचना और परखना, क्योंकि मसीह के बिना नहीं है स्वर्ग राज अपना। क्योंकि मसीह के बिना नहीं है स्वर्ग राज अपना। सारे मन प्राण बुद्धि व शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो इतना। सारे मन प्राण बुद्धि व शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो इतना, न केवल पड़ोसी पर दुश्मन भी मित्र बन जाए अपना। न केवल पड़ोसी पर दुश्मन भी मित्र बन जाए अपना। इसलिए प्रियो, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति विपरीत, इसलिए प्रियो, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति विपरीत, हमें प्रभु में रहना है सदा आनंदित। हमें प्रभु में रहना है सदा आनंदित, क्योंकि मन का आनंद है अच्छी औषधि। क्योंकि मन का आनंद है अच्छी औषधि, जिससे होती है हमारी आत्मिक वृद्धि। जिससे होती है हमारी आत्मिक वृद्धि। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। प्रिय अजीजों, ये समय है प्रभु की मेज में शामिल होने का, प्रभु भोज ग्रहण करने का। इससे पहले कि आप और मैं प्रभु भोज को ग्रहण करें, मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय आयत 28 पढ़ने जा रहा हूं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रियो अजीजों, यहाँ पे पौलुस कलीसिया को समझा रहा है कि जब कभी आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं अपने अंदर झांकना है, अपना अवलोकन करना है। जब आप मेज पर आते हैं तो ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बेपनाह मोहब्बत की है, प्रेम किया है
उसने अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे लिए, आपके लिए अपने प्राण दे दिए हैं। इस विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ आएं कि मुझे खुदावन यीशु मसीह की कृपा चाहिए, मुझे खुदावन की मदद चाहिए, मुझे खुदावन की क्षमा चाहिए। दूसरा, क्या मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि नहीं? हाँ प्रिय अजीजों, आपको प्रभु की मेज में आने से पहले इस बात को अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या वाकई में मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि नहीं अपने गुनाहों से, क्योंकि यह मेज उन पापियों के लिए है जो यीशु को अपनी ज़रूरत समझते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के खून बहाए जाने के द्वारा ही मेरे गुनाह माफ़ होते हैं और मुझे अनंत जीवन मिलता है। प्रिय अजीजों, हम ये घोषणा करते हैं कि कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है आपके अंदर और मेरे अंदर, ना ही कोई ऐसी अच्छाई है, ना कोई योग्यता है। प्रिय अजीजों, मसीही हमारी आशा है और हमें उसकी दया चाहिए। प्रिय अजीजों, खुदावन की मेज तैयार है। खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ इस मेज में शामिल हों और खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने दें। खुदावन आप सबको छोटे से मनन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करेंगी श्रीमती जया कोलांडे। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे
पिता, इस भेंट के लिए धन्यवाद जो आपकी दया, आपके अनुग्रह से हम आपको दे सके, जो आशीष आपने हमें दी है पिता उसमें से। और प्रभु, इस पर तेरी आशीष हो कि तेरे राज्य के लिए यूज़ होने पाए परमेश्वर पिता, तेरी महिमा के लिए खर्च होने पाए प्रभु, और हम अधिकारी से तेरे राज्य के लिए बोने वाले बने। हमें ऐसा मन दे पिता। पिता, हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने और अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सकें। प्रभु, ऐसी हम पर दया करिए, और जो शेष पैसे हमने अपने पास रख छोड़े उसे भी खर्च करने के लिए बुद्धि दीजिए। और जिन्होंने दिया है पिता, उनके भी आय के स्रोतों पर उन्हें आशीष दीजिए कि वो और बहुत आयत से देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस भेंट पर तेरी आशीष हो खुदा बाप, इस भेंट तेरी योजनाओं के लिए यूज़ हो प्रभु, ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है 2 कुरिन्थियों 6:1 से 18, और इसमें भी पौलुस हमको बताता है कि मसीहियों के लिए सताव का अर्थ क्या है और कैसे हमको इन सताव में जश्न आज़ादी का पर्व मनाना है। सो प्रियो, मैंने भी प्रयास किया इसको समझने का, और आज से 25 साल पहले जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो ये कविता लिखा था, जो कविता नंबर 5 है, और आप सब जानते हैं इफिसियों 5:14 पर यह आधारित है। और जहाँ पौलुस इफिसियों को लिखता है, कहता है, हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखें और महसूस करें कि हम क्या सो रहे हैं, ये क्या हम मुर्दे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में आज इस बात की बड़ी चर्चा है कि कैसा भारत में कैसे सताव हो रहा है, और हम इतिहास में जानते हैं कि कैसे मसीहियों को सताया गया। परंतु जब पर्व की बात करते हैं तो हम सारे पर्वों में खुश तो होना चाहते हैं, परंतु इसमें पर्याप्त खुश नहीं होना चाहते। सो इस बात का विशेष ध्यान रखकर हम आगे बढ़ें, और आइए पहला और दूसरा पद हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 6 उसका 1 से 18 के बीच। अतः उसके सहकर्मी होने के नाते हम भी तुमसे यह आग्रह करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण ना करो, क्योंकि वह कहता है, ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। सुप्रियो, कितने आनंद की बात है कि इसमें आगे प्रभु से ही बताना चाह रहा है कि कैसे हमको सताव होगा और कैसे हमारे सामने शोक आएंगे, परंतु इसमें हमको आनंदित होना है, जश्न आज़ादी का पर्व मनाना है। और आप सब जानते हैं कि जब सताव आया हुआ हमको भी अनुभव हो रहा है, तो कितनों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कितने उमंग से भरे हैं, कितने उत्साह से भरे, कितनों की आशा पॉजिटिव है कि बहुत बड़ी आशीष मिलने वाली, और कितनों की कितने निराश हैं कि अब तो कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा नेगेटिव कि बाइबिल भी छीन ली जाएगी और हमारा अस्तित्व एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सो हम कहाँ पर हैं, इस बात पर हम विचार करें। तो प्रियो,
पौलुस बहुत स्पष्ट कर देना चाहता है कि एक पर्व मनाते हुए, क्रिसमस मनाते हुए और इस प्रकार के बहुत से पर्व मनाते हैं तो उनके चेहरे, उनके कपड़े और उनके चर्चे की सजावट, वो वातावरण कैसा होता है। आप सब जानते हैं कि किसी परिवार में अगर शादी हो रही है तो उस घर का माहौल बाहर से ही लोग समझ जाते हैं कि कुछ आनंद की बात है, परंतु अगर उस घर में किसी की मृत्यु हो गई, अगर शोक हो रहा है, तो फिर वहाँ के चेहरे से पता लग जाता है, लोगों के मुंह लटके हुए। प्रियो, आज हमारे संग ये है कि अगर हमारे चेहरे लटके हुए हैं, अगर हम सताव के कारण से बड़े दुखी दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए संसार उस चीज को देख रहा है, पढ़ रहा है, हमारी गवाही हो रही है। और इसीलिए मेरे साथी लोग जानते हैं, हम विश्वासी मंदिर में बैठते हैं, सवेरे से बैठते हैं और कैसे लोग आनंदित रहते हैं। बहुत सारी बातें होती है कि हम लोग को हंसते हैं, खुश होते हुए समाचार को सुनते हैं। और वो भी मैं समझता हूँ कि 4-4 घंटे, 3-3 घंटा, और मैं अगर ना हूँ तो फिर और कितना लंबा हो जाए। पर हाँ, दूसरे अन्य भाई लोग बैठते हैं। पर हमारी जो कलीसिया है सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक चलती है, ये बड़े नाज की बात है हमारे लिए। और यदि हमारे मुंह लटके हुए हों या वहाँ से कई लोग हमको वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अनजाती लोग भी हैं। और कई बार हमारे जैसे बोलते हैं ना, सीआईडी टाइप का हमारे पता लगाते रहते हैं लोग, कि जासूसी करते रहते हैं लोग कि भाई ये कितने लोग बैठे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। हम सबको वेलकम करते हैं ना, किसी से डरते नहीं। परंतु अगर हमारे चेहरे मुरझाए हुए हैं तो यहाँ पौलुस चेतावनी देना चाह रहा है कुरिन्थियों को कि हम दूसरों के ठोकर का कारण बन रहे हैं। हम मसीह में, प्रभु में आनंदित नहीं हैं, आनंदित हैं परंतु संसारिकता में हैं। जैसे संसार आनंदित रहता है वैसा आनंद। हम फिलिप्पियों 4:4 में प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो वाला आनंद हम नहीं मना पा रहे हैं, खासकर सताव के समय जिसे ठोकर लगेगी। और इसीलिए 3 से 10 पद तक पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करें। पर मैं इसमें से कुछ शुरू के पद पढ़ रहा हूँ, 3 पद से। हम किसी बात में ठोकर का कारण नहीं बनते जिससे कि हमारी सेवा पर आँच आए, परंतु हर एक बात में परमेश्वर के योग्य सेवकों के सदृश अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात बड़े धैर्य में, क्लेशों में, अभाव में, संकटों में। और इसके पश्चात प्रियो 10 तक है बहुत कुछ, और मैं 10वां पद पढ़ रहा हूँ। शोकितों के सदृश हैं परंतु सदैव आनंद मनाते हैं, कंगालों के सदृश हैं परंतु बहुतों को धनी बना देते हैं, और ऐसे के सदृश समझे जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं फिर भी हम सब कुछ रखते हैं। हमारे आनंदित रहने के लिए आप सोच लीजिए कि कैसी परिस्थिति है। हम सांसारिक त्योहारों में आनंदित रहते हैं कि सताव के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय आनंदित होते हैं। यह सोचने का विषय है जो पौलुस समझाना चाहता है। और आनंद की बात है कि 1 कुरिन्थियों 10:13 में भी पौलुस ने वर्णन किया है कि वो हमें सहने से बाहर दुख नहीं देता, और अगर कोई दुख आ भी गया तो उससे निकास भी करता है। सो प्रियो, जब ऐसी बातें हैं तो हम क्यों सोचें कि हमको सहने से बाहर कोई दुख मिलेगा। और इसी संदर्भ में हम अक्सर याद करते हैं कैसे अय्यूब के साथ हुआ। अब वो किस ग्रुप को या किस एंटी क्राइस्ट दल को बोले, ये दल वाले, वो दल वाले, ये नेता, वो नेता, इनके पास जज, इनके पास सारा इनकी गवर्नमेंट है, और ये जब गवर्नमेंट जाएगी तब ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सब जितनी विचारधारा है, आज इन पर आपको बड़ी गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि 99% लोग इस प्रकार के, बस विश्वासी लोग बस इस प्रकार की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट बदल जाएगी या मेरे अपने लोग आ जाएंगे राजनीति में तो हमको इस प्रकार का सताव नहीं होगा। ये हमारी विचारधारा।
और इस पर हमको बहुत ही ब्रॉड रूप से सोचना है। और इसीलिए 12वें पद में फिर पौलुस हमको समझाता है, 11 और 12 पद, हे कुरिन्थियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की हैं, हमारे हृदय खुले हुए हैं, हम तुम्हारे लिए रुकावट के कारण नहीं हुए, परंतु तुम स्वयं अपने में रुकावट पाते हो। तुम्हें बच्चे समझकर अब मैं कहता हूं कि तुम भी इसके बदले अपने हृदय हमारे लिए खोल दो। इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे माइंड जो है नैरो माइंड है, सकेती रुकावट वाले माइंड है, ब्रॉड माइंड से नहीं सोच पाते, बच्चों की तरह या फिर संसारिक लोगों की तरह हम सोचते हैं। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे समझाना चाहता है कि आपके विचार क्या हैं, ब्रॉड विचार लाइए और दोचित्तापन ना आए, संसार की कम सुनिए, बाइबिल पढ़िए और बाइबिल में देखिए कि जब जब परीक्षाएं आई हैं, जब जब ऐसी बातें आई, सताव आया, तो कितने आनंद की बात हुई। और इब्रानी 11:35 तो बिल्कुल बहुत जीवित पद है। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा न चाहा कि उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त कर सके। दानियल अकेला शेर के मन में गया, राजा को घोषणा करना पड़े कि भैया इनका ईश्वर सच्चा है, देखिए जीवित वापस आ गया। तो ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं, परंतु आज यहाँ से अब इसके आगे पदों में हमको बी अटेंशन, बहुत सोचिए कि 14 पद हमको यहाँ से शुरू करता है और पौलुस समझाता है, असमान जुए में न जुतो, उनसे अलग हो जाओ। अपनी विचारधारा, उनकी विचारधारा, संसार की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध। सो मेरे विश्वासी मंदिर के लोगों, क्या आप विश्वासी हैं? यहीं से मैंने विश्वासी मंदिर स्पेशल विश्वासी शब्द का उपयोग करके और अपनी कलीसिया बनाई है। मैं 16वां पद पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे जहां हम लोग बैठते हैं विश्वासी मंदिर, सामने में बोर्ड में लिखा हुआ, बार बार मैं उधर इशारा करता हूं कि आप जीवित हैं या मुर्दा हैं। क्यों? क्योंकि हे सोने वाले जागो, मुर्दों में से जियो। तो यहाँ पर पौलुस समझाना चाहता है, जो गोल्डन वर्स है वो ये है कि मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें निवास करूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। प्रियो, आज के पाठ में विशेष रूप से ध्यान रखें जो 12वां पद है, और पौलुस ने जो कहा है कि हम तुम्हारे लिए रुकावट के कारण नहीं हुए, परंतु तुम स्वयं अपने में रुकावट पाते हो। तो ये है कि अगर आपकी विचारधारा ही सांसारिक रूप से उलझी हुई है, तो निश्चित रूप से रुकावट आपके जीवन में है। और इसीलिए जो पहली बात पौलुस ने कहे कि सहकर्मी होने के नाते, और जो प्रभु ने हमको अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के कारण, इफिसियों 2:8, तो ये व्यर्थ न जाने पाए। और इसीलिए सारी विपरीत परिस्थिति में आनंदित रहने की बात पौलुस कह रहा है। तो प्रियो, कितने ही आनंद की बात है कि हमारी विचारधारा रचनात्मक हो जाए, पॉजिटिव की ओर ले जाए, तो कितने आनंद की बात है, क्योंकि स्पष्ट पौलुस कह रहा है कि
संकट के समय क्योंकि वह कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मेरी तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। सो प्रियो, आइए हम इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएं कि इन सताओं के बीच हमको बिल्कुल निश्चय करना है कि अभी ये सताव का जो समय है यही हमारे लिए प्रसन्नता का समय है और यही हमारे उद्धार का समय है। और ऐसा सोच करके और बड़े जश्न के साथ, बड़े आनंद के साथ हम इस सताव का सामना करें और जश्न आज़ादी का पर्व मनाएं, जिससे कि हमारे जो सताने वाले वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए जीते जा सकें। सो परमेश्वर अपने वचन कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा और प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। और
आइए अंत में प्रार्थना करें। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे भीतर चलने फिरने वाले और हमें अपना मंदिर बनाने वाले, अपने बेटे और बेटियां बनाने वाले जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना आपकी अगुवाई में संचालित हो सकी। प्रभु जी पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमने सीखा प्रभु कि हम आपके सहकर्मी हैं पिता। और प्रभु जी आपके का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत आयत से हुआ। सो पिता परमेश्वर, हम अपने सद्गुणों से प्रभु जी आपको प्रकट करने वाले बन सकें, मसीहा को हम प्रकट कर सकें। पिता, हम यद्यपि शरीर में बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु प्रभु जी आत्मा पर हम मन लगाने वाले बन सकें। आज ये हमने सीखा है और आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की पूरी आराधना में प्रभु आप हमारे संग उपस्थित रहे और हमारे गीत गाना, प्रार्थनाएं करना, प्रभु भोज का लिया जाना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर गवाहियों का देना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हुआ है प्रभु जी। और आपने हमारी स्वेच्छा भेंटों को भी ग्रहण किया है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज की ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में उपस्थित हुए प्रभु जी, उन सबों को परमेश्वर पिता आपकी बहुतायत की आशीष प्राप्त हो सके। और प्रभु जी आने वाले पूरे सप्ताह में प्रभु जी हम आपकी निकटता में रह सकें पिता। और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो हम फिर से एक बार एकत्रित होकर इस आराधना में शामिल हों और आपके नाम को बड़ी महिमा देने वाले बन सकें। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारी आराधना को सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु जी हमारा जीवन निरंतर आपको ग्रहण योग्य हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना सुना। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को
सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।